सबको बेटर एक्सप्लेन करेगा दुनिया भर में। हाँ, खुली रहेगी तो उसको जो आंख का पुर्जा होता है कॉर्निया और कंजक्टाइवा वो ड्राई हो जाएगा, उससे उसको विजन में प्रॉब्लम। पूरे डोडा वाले हर जगह बदनाम हो चुके हैं। हमारे जीएमसी से अब रिएक्शन हो रही है, बाकी जीएमसी पे भी आप डेली न्यूज में देख रहे होंगे, डेली डॉक्टरों के साथ मारपीट हो रही है। जो कि हुई इस पेशेंट पे, वो पोस्टमार्टम के बाद और ज्यादा पता चलेगी कि क्या क्या और आईसीयू केयर वी वर गिवन द ऑप्शन टू रेफर द पेशेंट टू हायर सेंटर फॉर द सर्जरी, बट वी विश टू बी ऑपरेटेड हियर ओनली एट दिस हॉस्पिटल। तो ये उनको पूछा गया था कि आपके पास जीएमसी जम्मू है, श्रीनगर है, स्किम्स सौरा है, अगर आप वहां जाना चाहते हैं वहां पे आईसीयू बैकअप भी है, नेफ्रोलॉजी, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कई बार रिएक्शन होती है, जो सिस्ट का फ्लूइड होता है, सिस्ट भी बहुत ही, अगर एक कतरा भी चला जाता है सिस्टम में तो सारे ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं। वो बोलते हैं मॉड, जिसमें मल्टी ऑर्गन डैमेज होता है ऑर्गन्स का, तो इस वजह से कॉम्प्लिकेशन होती है। और ऐसे सेंटर में होनी चाहिए सर्जरी जहां नेफ्रोलॉजिस्ट हो या आईसीयू का बेटर सेटअप हो, इसलिए उनको पहले एक्सप्लेन किया गया था। लेकिन उन्होंने बोला कि, और हम ऐसा नहीं है कि हमने बोला कि हाँ यहाँ करोगे तो यहाँ कॉम्प्लिकेशन होगी ही होगी। देखिए 5-10% जितना भी रिस्क है हम समझाते हैं, लेकिन हमारी तरफ से ये कोशिश थी कि पेशेंट जैसे अच्छे से एक्सटुबेट हो जाए, मतलब बाहर आ जाए, अच्छे से उसकी सर्जरी हो जाए। बट ये अब यही बोल सकते हैं कि अनफॉर्चुनेटली पेशेंट के साथ ऐसा हुआ, वो जो उसका फ्लूइड उसके सिस्टम में गया। आपका नाम बन गया कि हम पूरे डोडा वाले हर जगह बदनाम हो चुके हैं। हमारे जीएमसी से अब रिएक्शन हो रही है, बाकी जीएमसी पे भी आप डेली न्यूज में देख रहे होंगे, डेली डॉक्टरों के साथ मारपीट हो रही है। अब हमारा डोडा का नाम इतना खराब हो गया कि जब हम सारे आज दुकानदार इकट्ठे होकर अपने अपने प्रेसिडेंट साहब को बोला आप चलिए, आप पूछिए इनको कि भाई ये बात क्या है, क्यों ये जीएमसी में ही हमेशा फॉल्ट हो रहा है। इसलिए पेशेंट से बहुत ज्यादा रिस्क होता है क्योंकि ये फ्लूइड टॉक्सिक होता है। आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, और हर एक पेशेंट में नहीं होता ये, किसी की अंदर से एलर्जिक रिएक्शन का मादा होता है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आप देखें किसी को ये काटती है ना मधुमक्खी बी, 90% लोगों को क्या होता है, थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाती है, 2-3 दिन में वो सबसाइड हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो डॉक्टर के पास भी नहीं जाता, घर में कुछ ऐसे लगा लेता है। लेकिन 1-2% ऐसा होता है जो हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाता, उसकी डेथ हो जाती है। उसमें बी का वेनम वही है, लेकिन उस बंदे में अंदर हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जी होती है। वो ये जो फ्लूइड होता है, ये जिस पेशेंट की भी बॉडी में जाएगा रिएक्शन तो सब में होगी। इसका ये भी होता है कि अगर ये फ्लूइड स्किन की तरफ टच करे ना, स्किन भी स्वेल हो जाती है। ये मैं आपको पहले बेसिक, अब थोड़ी देर मुझे पेशेंट्स, क्योंकि नहीं मैं आपको 2 मिनट चाहूंगा, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जितना दुख उसके फादर को इस बच्चे का होगा ना, उतना किसी को नहीं हो सकता, लेकिन उससे नीचे थोड़ा अगर किसी को होगा ना, मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ आप सबसे ज्यादा हम ट्रीटिंग टीम को होता है। उसकी फैमिली के लिए क्या कर सकते हैं? मेरी बात समझे, नहीं पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए वो चीजें बात की बात है, पहले आप मेरी बात समझो। ये जो पेशेंट होता है ऐसा, हम उसको एक्सप्लेन भी करते हैं और सारे प्रिकॉशंस भी लेते हैं जो ह्यूमनली पॉसिबल है। अगर आप स्किम्स में बात, जब हमने आप कल इसको स्किम्स शिफ्ट किया, उसी वक्त उनसे बात की, उन्होंने बोला हाँ हमारे पास भी थोड़ी देर पहले ऐसे एक पेशेंट को हुआ था एंड वी हैड टू टेक हिम टू आईसीयू, काफी दिन रहा, उसके बाद उसको प्रॉब्लम सॉल्व हुई, इसीलिए हमने उसको स्किम्स ही भेजा था, क्योंकि उनके साथ कम्युनिकेशन हुआ कि उनके साथ ऐसे ऐसे हमें बोलने बोला, हमारी भी ऐसी। और हर जगह ये होती हैं कुछ रिएक्शंस। पेशेंट्स को हम जो ड्रग्स देते हैं, जो पहले ही उनको देके रखी होती हैं, वो उन पेशेंट्स को कवर कर लेती हैं। कुछ पेशेंट्स को जिनकी हाइपर सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है, उनके लिए वो बहुत ज्यादा हो जाता है, उनकी बॉडी बहुत रिएक्ट करती है खतरनाक तरीके से। हालांकि मैं आपको बताऊं, उसको स्टेबलाइज, अब 2-3 चीजें बड़ी क्लियर कर देता हूं। उसके फादर को मैं ब्लेम नहीं करता हूं, देखिए मेरा भी बच्चा है, ऐसा किसी के साथ भी होगा, वो इमोशनल होगा, वो कुछ भी बोल सकता है, उसका कुछ नहीं है। लेकिन बाकी लोगों को जैसे वो बयान देते हैं कि ये हो गया, मार दिया, इससे, क्योंकि आप अच्छे से समझिए प्रॉब्लम क्या है, उसको एक्सप्लेन किया गया, ये सर्जरी ऐसी है, इसमें रिस्क है। अगर ये कहीं पे अमेरिका में भी जाएगा, ये रिस्क उसको उतना ही रहेगा, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी है, ये कोई गाड़ी नहीं है कि हर एक को वही पुर्जा होगा, वो ह्यूमन बॉडी डिफरेंट होती है। उसका जब हमने ऑपरेशन हुआ, ड्यूरिंग सर्जरी हमें प्रॉब्लम्स ही नहीं आई। हमने ब्लड अरेंज किया हुआ था, उसको ब्लड नहीं लगा, कोई ब्लीडिंग नहीं हुई। हाँ, उसका जो सिस्ट था बहुत बड़ा था, अगर मैं आपको सीटी दिखाऊंगा, उसका जो राइट लोब ऑफ लिवर था वो ऑलमोस्ट उससे सिस्ट से भरा हुआ था। लिवर का कोई 2/3 हिस्सा उसका सिस्ट ही था। वो नहीं, मैं आपको बताऊं, ये हम नहीं, ये अगर ऐसे होगा ना, मैं आपको बता दूं, अगर ऐसे होगा फिर यहाँ कोई भी सर्जरी नहीं। अगर हम ना करें तो कल को ये होगा कि आपने जीएमसी क्यों खोला। नहीं, ऐसे देखिए मेरी देख
उसको लेडी को मारा यहाँ पे। देखिए नहीं मुझे फिर मैं आपसे मैं गुजारिश करूंगा। इल्जाम है, कहना है कि वो जो है वो जाहिर सी बात है, आपने अपने आप हक में ही बोलना है, जाहिर सी बोल रहा बात है, आप एविडेंस होता है ना। देखो अगर आप कुछ बोल रहे हैं वो कुछ बोल रहा है, हमारी तरफ से भी कुछ एविडेंस है, हमने उसका वीडियो आपने उसको रेफर किया जैसे पहले केस में हुआ है। हम इतने इनह्यूमन है कि जब पता है पेशेंट मारी गया तो हम उसको भेजेंगे। हमारे पास रिकॉर्ड है उसका जो बीपी, जब हमने उसको शिफ्ट किया उसका बीपी 110 था, उसकी 94। मैं आपको फोटोग्राफी अगर देख लें, नहीं सर वो तो हमें सब पता है। ये देखें सर, आपको पता है, लेकिन 1 ये 55-30 अगर मेरे पास वो फोटोग्राफ टेक्नीशियन ने उठाया, बिकॉज आई कवर का बोलते हैं, आई कवर जब भी पेशेंट एनेस्थेटिक आपको बेटर एक्सप्लेन करेगा दुनिया भर में। हाँ देते हैं मरीजों को तो बंद और खोल नहीं सकता। अगर आंखें खुली रहेंगी तो उसको जो आंख का पुर्जा होता है कॉर्निया और कंजक्टाइवा वो ड्राई हो जाएगा, उससे उसको विजन में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हम बंद करते हैं। अगर अभी भी आप किसी ओटी का अगर कोई वीडियो बना के भेजे जहां ऑपरेट हो रहे हैं कि आंखें बंद होंगी, तो ऐसा थोड़ी है कि मरे हुए पेशेंट्स पे सर्जरी हो रही है। पेशेंट ऑलरेडी सर देखिए हम आप हमें अब इस चीज का डर है कि आप जैसे काबिल डॉक्टर यहाँ से चले गए या कोई भी एक सर्जन यहाँ से चले गया तो नया सर्जन यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है हम पे डेली मर्डर का ब्लेम लग रहा है, कभी कुछ लग रहा है, कभी मेरी पहले पूरी आप रिक्वेस्ट सुनिए। अब हम डोडा वालों को इस चीज का डर लग गया कि अगर यहाँ से डॉक्टर जाता है तो वो दूसरा नया सर्जन, इतना बड़ा सर्जन यहाँ नहीं आएगा। तो हम चाहते हैं कि भाई आप इस चीज को एक्सप्लेन करें पूरा, ये हुआ क्या, कैसे हुआ। ऑलरेडी वो डेथ थी, उसकी लड़की की डेथ यही हो चुकी, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लेम लग रहे हैं जीएमसी पे। आपका सवाल सिर्फ 2 मिनट दें, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने जो बोला ना कि यहाँ से कोई बड़ा सर्जन निकल जाएगा, हम में से एक तो पहले दुनिया का उसूल है किसी के जाने से काम नहीं रुकता। मैं आपको खुद एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल इन दिस वर्ल्ड। कुछ ना कुछ वो नहीं, वो तो है, वो मैंने आपको पहले भी बड़ी बार रिक्वेस्ट की है, सिविल सोसाइटी ने रिस्पॉन्ड भी किया है इस पर कि देखें ये कॉम्प्लिकेशंस अगर आप जम्मू जाएंगे, श्रीनगर जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, हर जगह होंगी, लेकिन ये हर एक पेशेंट में नहीं होती। ये 100 में 1-2 पेशेंट्स अब आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप हर पेशेंट के लिए तैयारी करते हैं कि ऐसी ना हो। लेकिन आप 100% नहीं कर सकते गारंटी है कि मतलब उसको ना हो। जब होनी है, वो हाइपर सेंसिटिव है अंदर से, वो छोटे से एक कतरे को भी ऐसे रिएक्ट करेगा कि आपके सारी दवाइयां। मैं एक ही चीज बोल सकता हूँ, दुनिया में कोई मरता ही नहीं अगर 100% किसी चीज का इलाज हो।